बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है बोथ लेटरल thoracic wall। दोबारा मैं आप लोगों को वही रिमाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। thoracic wall जो है इसको हमने स्टार्ट किया था, thoracic wall को फिर हमने डिवाइड किया था एंटीरियर thoracic wall में, ठीक है, पोस्टीरियर thoracic wall में एंड बाइलेटरल या बोथ thoracic wall में, ठीक है। इसका जो बेसिक बोन था स्टर्नम वो हमने पढ़ा था। इसका जो बेसिक बोन था thoracic वर्टेब्रा, इसको भी हमने डिस्कस किया था। आज इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक बोन इसमें रिब्स है, ठीक है। अब रिब्स जो है ये पार्ट बनता है एंटीरियर का भी और पोस्टीरियर साइड का भी, लेकिन बेसिक जो पोस्टीरियर साइड का बोन है वो thoracic वर्टेब्रा है, ठीक है। बेसिक एंटीरियर का स्टर्नम बोन है, लेकिन लेटरल साइड पे रिब्स है और रिब्स जो है एंटीरियर के साथ भी पार्ट लेता है और पोस्टीरियर साइड की भी पार्ट लेता है। तो आज हम एनाटमी, ग्रॉस एनाटमी ऑफ रिब्स पढ़ेंगे। सबसे पहले रिब्स क्या है, ये भी एक फ्लैट बोन है, ठीक है। ये टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स, इर्रेगुलर बोन, सिसमॉइड बोन, फ्लैट्स बोन, ठीक है। तो इसमें रिब्स क्या है, ये एक फ्लैट बोन है। thoracic वर्टेब्रा क्या है, ये इर्रेगुलर बोन है। स्टर्नम बोन क्या है, ये भी फ्लैट बोन है। अच्छा, अगर इसका हम पार्ट्स देख लें, पार्ट्स पर हम गौर कर लें तो इसके टोटल कितने पार्ट्स होते हैं देख लें। हेड पार्ट, नेक पार्ट, ट्यूबरकल पार्ट, शेफ्ट या इसको सिंपली बॉडी कहते हैं। 5 नंबर स्टर्नल एंड, ये 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। टोटल कितने रिब्स होते हैं, 24 या 12 पेयर्स। 12 पेयर्स का मतलब क्या है कि 24 टोटल रिब्स होते हैं। इसमें 12 जो है राइट साइड पे होते हैं और 12 जो है वो लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो 24 लेफ्ट साइड पे, 24 राइट साइड पे, ये टोटल बन जाते हैं 24 रिब्स या 12 पेयर्स। पेयर्स में हमें एक पेयर में हमेशा 2 स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको हम जानते हैं कि आया हेड पार्ट कहाँ पे है, नेक कहाँ पे है, ट्यूबरकल कहाँ पे है, शेफ्ट कहाँ पे है और स्टर्नल एंड कहाँ पे है। देखिए सिंपली यहाँ पर मैं एक सिंपल डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, फिर मैं वो आप लोगों को प्रैक्टिकल भी इसके लिए मैं दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए ये सिंपल एक रिब का डायग्राम है, ठीक है। इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको कहते हैं हेड ऑफ द रिब, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है इसको कहते हैं नेक ऑफ द रिब। ये जो रिज आया हुआ है, उभरी हुई जगह है, इसको कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ द रिब। यहां से लेकर यहां तक इसको कहते हैं बॉडी या शेफ्ट ऑफ द रिब। जहां पर रिब खत्म हो जाता है तो ये अटैच हो जाता है स्टर्नम के साथ। अटैचमेंट मैं बताऊंगा, लेकिन लास्ट जो एंड है इसको कहते हैं स्टर्नल एंड, ठीक है। अब रिब जो है इस तरह कर्व शेप में है, कर्व शेप में। जिस पॉइंट पे ये कर्व हो रही है, जिस पॉइंट पे ये कर्व में कन्वर्ट हो रहा है, इसी पॉइंट को कहते हैं एंगल ऑफ द रिब। इसको एंगल ऑफ द रिब कहते हैं। तो ये सिंपल डायग्राम है, उम्मीद रखता हूँ कि सबको ये क्लियर हुआ होगा। देख लें, ये एक टिपिकल रिब है, ठीक है। ये इसका हेड पार्ट है, या दूसरा मैं लेता हूँ जो क्लियर होगा। देखिए ये हेड पार्ट है,
जो मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, ठीक है। इससे ऑनवर्ड ये रीजन जो है ये नेक रीजन है, ठीक है। ये जो रिज आप लोगों को नजर आ रही है, ये वाला, ये और ये, इसको कहते हैं ट्यूबरकल। इससे ऑनवर्ड ये क्या है, बॉडी, बॉडी ऑफ द रिब या शेफ्ट ऑफ द रिब। जो बिल्कुल एंड पॉइंट है इसको कहते हैं, जो बिल्कुल एंड पॉइंट है इसको स्टर्नल एंड कहते हैं। देख ले, हेड ये वाला रीजन नेक, ये जो उभरी हुई जगह या रिज आती है ये वाला, इसको ट्यूबरकल कहते हैं। इसको बॉडी या शेफ्ट ऑफ द रिब कहते हैं, और इसको कहते हैं स्टर्नल एंड, ठीक है। जो बॉडी है, जो स्टर्नम है, इसमें अगर आप लोग यहाँ से गौर पर देख ले तो यहाँ पर एक इस तरह ग्रूव है, ग्रूव, ये बिल्कुल इंफीरियर सरफेस, ये सुपीरियर सरफेस है और ये इंफीरियर सरफेस है। यहाँ पर ये ग्रूव है, इसको कहते हैं स्टर्नल ग्रूव। बिल्कुल लैंड, बिल्कुल इंफीरियर सरफेस पे यहाँ पर ग्रूव होता है, एक स्पेस सी बन जाती है, इसको कहते हैं कास्टल ग्रूव। ये एक पाथवे है, ठीक है। इसी पाथवे के अंदर वेसल्स रन करती है, आर्टरी, वेन और जो नर्व्स है, कास्टल नर्व, ये रन करती हैं। इसका सेपरेट लेक्चर मैं लूँगा, लेकिन फिलहाल आप लोग ये मन में रख लें कि यहाँ पर एंड में एक ग्रूव होती है, इसको कहते हैं कास्टल ग्रूव। अच्छा, यहाँ पर एक सिंपल चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ, देख लें। आम लैंग्वेज में सिंपल हम कहते हैं हार्ट या लिवर या डायफ्राम, ठीक है, ये पार्ट्स है बॉडी में, ठीक है। या सिंपल हम कहते हैं लंग्स, ठीक है, या स्टमक। तो एनाटॉमी में हर चीज़ के लिए ये देखिए, हार्ट तो साइंस की लैंग्वेज में इसको कार्डियक कहते हैं, ठीक है। लिवर साइंस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं, सिंपल अल्फाज में आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि समझ आ जाए आप लोगों को, ठीक है। लिवर को हेपेटिक कहते हैं। डायफ्राम, डायफ्राम को फ्रीनिक कहते हैं। लंग्स, लंग्स को पल्मोनरी कहते हैं। स्टमक, इसको गैस्ट्रिक कहते हैं। सेम रिब्स, रिब्स को क्या कहते हैं, कास्टल, इसको क्या कहते हैं, कास्टल। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, कास्टल ग्रूव। तो ये ग्रूव कहां पे होगा, ये पाथवे कहां पे होगा, ये रिब के अंदर होगा। ये आप लोग माइंड में रख लिए, रिब के लिए कौन सा टर्मिनल यूज होता है, कास्टल, सही है। अच्छा, सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट, ये हमेशा अटैच होगा विद थोरैसिक वर्टेब्रा। ये जो एंड पॉइंट है ये हमेशा अटैच होगा विद स्टर्नम। ये इसमें मेन पॉइंट है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देख लें। जो हेड पार्ट है रिब का, रिब की डिफरेंट पार्ट्स हमने पढ़ लिए, हेड, नेक, ट्यूबरकल, शेफ्ट, एंड, स्टर्नल एंड। तो जो हेड पार्ट है ये हमेशा जॉइंट बनाएगा किसके साथ, थोरैसिक वर्टेब्रा के साथ, T1 से लेकर T12 तक। जो एंड है स्टर्नल एंड, नाम से जाहिर है कि ये स्टर्नम के साथ ये अटैच होगा, अटैच विद स्टर्नम। ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, देख लें। अगर मैं आप लोगों को अटैचमेंट के बारे में बताऊं, ये देख ले, ये एक डायग्राम में आप लोगों के सामने रखता हूं, तो आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये पार्ट देख रहे हो आप लोग, ये वाला पार्ट जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में, सॉरी सेकंड लेक्चर में आप लोगों को ये ड्रा किया था कि ये मेनुब्रियम पार्ट है स्टर्नम का, यहाँ से लेकर ये मेनुब्रियम पार्ट है, ठीक है। फिर ऑनवर्ड ये पार्ट जो होता है इसको कहते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम, ऑनवर्ड, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये कौन सा पॉइंट है, ये जिफॉइड प्रोसेस है, ठीक है। तो ये फ्लैट बोन है, ठीक है। इसके साथ ये जो आप लोगों को नजर आ रही है ये सारे कार्टिलेज हैं, क्या है, ये सारे कार्टिलेज है। तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं ड्रा कर रहा हूँ, देख लें।
इसमें भी फेसेट्स होते हैं सारे, ठीक है। देखें अब स्टर्नम के साथ ये क्या है, ये सारे रिब्स हैं। लेट सपोज ये फेसेट्स हैं ये सारे, देखिए ये फेसेट हैं, ये भी फेसेट हैं, इसकी ये भी फेसेट होगा, इसके लिए भी फेसेट होगा, इसके लिए भी फेसेट होगा, इसके लिए भी फेसेट होगा। अब ये क्या है, ये कार्टिलेज है, इसके दरमियान ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज के साथ क्या अटैच होगा, स्टर्नल एंड। क्या, स्टर्नल रिब का जो स्टर्नल एंड पार्ट है ये अटैच होगा। ये स्टर्नल पार्ट अटैच होगा। इसको मैं इस तरह ड्रा करता हूं, देख लें। बैक साइड पे ये अटैच हो जाएगा ये हेड पार्ट है रिब का, ठीक है। ये अटैच हो जाएगा ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द, ये बॉडी है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है थोरेसिक वर्टिब्रा का। तो हेड पार्ट अटैच है किसके साथ, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ। जो स्टर्नल एंड पार्ट है, ठीक है, ये अटैच हुआ है स्टर्नम के साथ। लेकिन स्टर्नम और रिब के दरमियान हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, हमेशा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। देख ली, हर रिब और स्टर्नम के दरमियान जो है क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। ये सारे कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसको कहते हैं कास्टल कार्टिलेज। क्या कहते हैं इसको, कास्टल कार्टिलेज। कास्टल मीन रिब का कार्टिलेज, ये कास्टल कार्टिलेज। कास्टल किसको कहते हैं, रिब को कहते हैं कार्टिलेज। देख ली, अब इसका भी पर्पस है कि ये कार्टिलेज क्यों प्रेजेंट है। देख ली, इसको हम कहते हैं कि ये साइनोवियल जॉइंट बनाता है, ये कनेक्शन है। देख ली, रिब कनेक्ट हुआ है कार्टिलेज के साथ, फिर कार्टिलेज कनेक्ट हुआ है स्टर्नम के साथ। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि रिब कनेक्टेड है स्टर्नम के साथ विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जॉइंट्स क्यों आते हैं, ताकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी हो रेस्पायरेशन के दौरान, चाहे वो इंस्पायरेशन हो या एक्सपायरेशन हो। इसके दरमियान जो है ये रिब केज, ये जो पंजरा है रिब का, ओवरऑल जो इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो मूवमेंट होती है वो इसी रिब्स जो कास्टल कार्टिलेज है इसकी वजह से पॉसिबल होती है, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए ये कार्टिलेज जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ताकि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दरमियान जो है, एक्सपायरेशन के दरमियान मूवमेंट पॉसिबिलिटी आ जाए, ठीक है। देख लें, ये स्टर्नल एंड है और ये हेड ऑफ द रिब है। हेड ऑफ रिब जो है अटैच हो जाता है थोरेसिक वर्टेब्रा के साथ, स्टर्नल एंड जो है अटैच होता है स्टर्नम के साथ। लेकिन स्टर्नम और रिब के दरमियान हमेशा कास्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। देख लें, यहाँ पर ये सारे क्या है, ये कार्टिलेज है सारे, ये सारे कार्टिलेज है, ये भी सारे कार्टिलेज है, ठीक है। तो अब कार्टिलेज के साथ ये देख ले, यहाँ पर ये रिब इस तरह अटैच होता है कार्टिलेज के साथ। ये सारी क्या है, कार्टिलेज है, इसको कहते हैं कास्टल कार्टिलेज। हर कास्टल कार्टिलेज के साथ ये स्टर्नल एंड है और ये हेड है। हेड पीछे पोस्टीरियर साइड पे थोरेसिक वर्टेब्रा के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो कार्टिलेज है ये हेड इसके साथ आ जाएगा इसी तरह, ठीक है। तो देख ले, वो कनेक्शन, वो जॉइंट, देख ले, ये स्टर्नल एंड अटैच हुआ है। अच्छा, ये अटैचमेंट कहां पे होगा, ये बैक साइड पे होगा, पोस्टीरियर साइड पे, और ये एंटीरियर साइड पे होगा, ठीक है। अब रिब यहां पर जॉइंट्स बनते हैं, देख लें, रिब एक जॉइंट बन जाता है रिब और कार्टिलेज के दरमियान, ठीक है, और दूसरा जॉइंट बन जाता है कार्टिलेज और स्टर्नम के दरमियान। देख लें, इस पॉइंट को मैं थोड़ा एलेबोरेट करता हूं। अगर हम इसमें जॉइंट्स देख लें, जॉइंट्स, तो एक स्टर्नल एंड प्लस
कार्टिलेज के दरमियान, जो कास्टल कार्टिलेज है, इसके दरमियान जंक्शन बनता है, इसको हम जॉइंट कहते हैं, नंबर 1। सेकंड जॉइंट जो है वो, ये देख ली, स्टर्नल एंड, ये स्टर्नल एंड हो गया, कार्टिलेज, ये कार्टिलेज हो गया, ठीक है। अब कार्टिलेज और स्टर्नल बोन के दरमियान बनता है, देख ली, कास्टल कार्टिलेज प्लस ये स्टर्नल बोन या स्टर्नम, सिंपल में लिखता हूं स्टर्नम, इसके दरमियान ये जॉइंट्स बनते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोगों को के साथ डिस्कस किया कि हार्ट को हम कार्डियक कहते हैं, लिवर को हम हेपेटिक कहते हैं, डायफ्राम को हम फ्रेनिक कहते हैं, लंग्स को हम पल्मोनरी कहते हैं, स्टमक को गैस्ट्रिक टर्मिनल यूज होता है, रिब के लिए कास्टल का टर्मिनल यूज होता है। तो कार्टिलेज के लिए क्या यूज होता है? कॉन्ड्रल, कॉन्ड्रल ये वर्ड यूज होता है। कॉन्ड्रल जहाँ पे भी आ जाए तो आप लोगों के माइंड में ये आना चाहिए कि ये कार्टिलेज का मतलब टर्म है, ये टर्मिनोलॉजी कार्टिलेज के लिए यूज होता है। अच्छा, देख लें अब वो जॉइंट